वो कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों को अगर चील का मूत भी चाहिए तब भी अनिल सिंह जी आपको लाके देना होगा। कैसी बात है? आपको शर्म आनी चाहिए गुलाम गौस साहब, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आपसे कम से कम मैं व्यक्तिगत ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। पूरी स्पीच में कोई विकास की बात नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। 5 साल गुलाम गौस साहब ने क्या किए वो कुछ नहीं गिनाए, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। ये जहर, ये नफरत जब लावा बन के बाहर आएगा तो शहर में दम घुटेगा आपका, जैसा आज मेरा घुट रहा था। और आप कह रहे हैं कि उस वर्ग की जो मुझे वोट देना भी चाहते हैं वो भी ना दें। अरे कैसा माहौल, कैसा वातावरण आप पैदा करना चाह रहे हैं अनिल सिंह जी? यहाँ जो गेहूं पैदा होगा उससे जो रोटी बनेगी उससे किसका पेट भरेगा नहीं पता इन खेतों को। ये खेत, ये जमीन समान रूप से सबके लिए है। छोटा सा चुनाव नगर निकाय का, और उस चुनाव में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेता शहर को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, किस तरीके से कौमी एकता का कत्ले आम कर रहे हैं, ये देखकर मेरा अब मन नहीं कर रहा कि शहर के अंदर बैठकर मैं कोई रिपोर्टिंग करूं, पत्रकारिता करूं। ज़्यादा बेहतर है मैं कुछ ना करूं, इन खेतों में आ जाऊं, बैठ जाऊं और कुछ आराम पालूं। कल से जिस तरीके की शब्दावली पूर्व पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस के मुंह से बाहर निकल कर आई है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था कि जिस पालिका अध्यक्ष के पद पर रहकर वो 5 साल सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जिस तरीके से मजबूती को आवाज़ बुलंद करते रहे, वो आज खुद संप्रदाय की राजनीति पर उतर आएंगे। वो नफरती भाषण बोलने लगेंगे, वो भेद और हिंसा और एक दरार डालने का काम करने लगेंगे। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कम से कम गुलाम गौस साहब से ये उम्मीद नहीं की थी। भाजपा से गदरपुर में मनोज गुंबर हैं, कांग्रेस से चंद्रा सिंह जोशी जी हैं, इसके अलावा 2 निर्दलीय भी हैं। गुलाम गौस साहब का पर्चा खारिज हो चुका है। सारी वस्तु स्थिति आप लोगों के सामने है। बीती रात, देर रात जो गुलाम गौस साहब ने अपने समर्थकों को संबोधन के दौरान कहा, उसको सुनकर व्यक्तिगत पीड़ा तो मुझको है ही है, पत्रकारिता के दौरान भी मैं इस तरीके की लैंग्वेज कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं करता हूं। फिर चाहे वो कोई हो, जो पिछले 5 साल पालिका अध्यक्ष निर्दलीय जीतकर एक बहुत अच्छा शासन दिनेशपुर का चलाया, जिन्होंने गुलाम गौस साहब, उनके मुखारबिंदु से जब इस तरीके की नफरती भाषण सामने आई है तो मैं उसका भी समर्थन नहीं कर सकता। याद करिए दर्शकों, गदरपुर के दर्शक को जानते होंगे उस दिन को, करीब 1.5 साल पहले, जब पूर्व सभासद यहाँ के परमजीत सिंह पम्मा और इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं मनोज गुंबर साहब, गुलाम गौस के खिलाफ थाने में धरना दे रहे थे। देर रात 11 बजे का वाकया था, तो मैं दिनेशपुर से अपने घर से रिपोर्टिंग करने के लिए 11 बजे भी आया था। और उस दौरान जब थाने के अंदर जय श्री राम से लेकर तमाम सारे धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, तब भी मैंने अपने लाइव के दौरान ये कहा था कि थाना एक संवैधानिक परिसर है, यहाँ हर समुदाय, वर्ग विशेष, हर एक व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना बहुसंख्यक वर्ग का है। इसलिए इस तरीके के नारों की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद का दौर भी आपको याद होगा कि जब गुलाम गौस साहब का कार्यकाल खत्म हुआ तो कुछ सभासदों के द्वारा नगर निगम परिसर के अंदर गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र करने का काम किया गया। मैंने उसका भी विरोध किया। मैंने कहा ये परिपाटी अच्छी नहीं है, ये भेदभाव, ये जातीय घृणा, ये संप्रदाय की राजनीति की कोई गुंजाइश गदरपुर क्या पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। उसके बाद गुलाम गौस साहब का पर्चा खारिज हुआ 2 जनवरी को, और कुछ लोगों के द्वारा आतिशबाजी शहर के अंदर की गई। मैंने उस घटना की भी निंदा की और मैंने कहा इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज जब गुलाम गौस साहब के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं, जो नफरती भाषण उन्होंने दिया है, जो असंवैधानिक बात उन्होंने कही है, उस पर मैं शांत नहीं रह सकता हूं। चाहे उसका चुनावी परिणाम कुछ हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात को अनसुनी आवाज में बेबाकी से कहता हूं और उसी शिद्दत के साथ जब तक हूं कहता रहूंगा, फिर चाहे सामने कोई भी हो। कल का भाषण ना सिर्फ गुलाम गौस का निंदनीय है, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं, जो गदरपुर शहर के
सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो जानते हैं कि इस नफरती राजनीति से तमाम सारा नुकसान इतिहास में हमने देखा है, महसूस किया है। और अगर अब भी हमने इस नफरती राजनीति को नहीं छोड़ा तो हमारे पल्ले, हमारी आने वाली पीढ़ियों के पल्ले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। मैं कल के गुलाम गौस के भाषण पर आपको एक एक चीज़ उन्होंने क्या कहा और उसके मायने क्या होते हैं, उसका सीधा सवाल मैं गुलाम गौस से भी जवाब जानना चाहूँगा। पर्चा खारिज हुआ गुलाम गौस का। हम पहले दिन से रिपोर्टिंग में कह रहे हैं कि वे अब भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुंवर साहब का कतई समर्थन नहीं करेंगे और वो उनका राजनीतिक अधिकार है। और वो जो करते, कांग्रेस को समर्थन जो उन्होंने कल रात किया वो करते, स्वाभाविक प्रक्रिया होती, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो मंशा उन्होंने जाहिर की है, एक एक शब्द सहा जो गुलाम गौस साहब ने कहा है, वो यहाँ दिल पर लगता है। और किसी भी इंसान को, अगर वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, जातियों में बटा होगा, पंजाबी होगा, पहाड़ी होगा, देसी होगा, बनिया होगा, शायद एक बार को बर्दाश्त कर ले। लेकिन जो इंसान होगा, इंसानियत के नाते उन शब्दों की कोई डिक्शनरी में इंसान की जगह नहीं हो सकती। जिन पंजाबी समाज को आप टारगेट कर रहे थे, खत्री पंजाबी समाज को, उसमें से भी अनगिनत लोग थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि गुलाम गौस साहब का पर्चा खारिज होना यह अच्छी घटना नहीं है। और आज आपने सबको एक तराजू में तोल दिया, पूरे समुदाय को आपने गालियां बक दी। ये राइट आपको किसने दिया? ये नफरती चीज़ आपके अंदर कहां से आई? और ये एक दिन में नहीं आई होगी। और अगर इस तरह की नफरती चीज़ आपके मन में भी पनप रही है तो आपको भी बेहतर इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। फिर आप भी उन नेताओं की तरह हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, भाई भतीजावाद के नाम पर राजनीति करते हैं। और मैं चाहूँगा, गदरपुर नहीं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सभी दर्शकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए क्या आज की राजनीति में नफरत की, संप्रदाय की, जाति की, भेदभाव की कहीं कोई ज़रूरत है? आप जैसे लोग ही हैं जो समुदाय विशेष पर एक विशेष किस्म का ठप्पा लगा देते हैं और रातों रात समुदाय की राजनीति कर कर समुदाय को दूसरे हाथों में बेच देते हैं। ठेकेदारी क्यों कर रहे हैं? हो गया था पर्चा खारिज तो आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे ना, आपके अंदर धैर्य और पैसेंस नहीं था, आप देते समर्थक, वो आपका राजनीतिक मामला है। आप 100 नहीं, 50 नहीं, आप 1000, 2000 समर्थकों को बुलाकर समर्थन देते और ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ ठीक नहीं किया, सरकार ने दबाव में काम किया, प्रशासनिक लोगों ने दबाव में काम किया और इसलिए आप भाजपा को सबक सिखाइए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, मैं कांग्रेस को समर्थन देने जा रहा हूं। ये बात स्वीकार करने वाली है, ये बात न्याय संगत है। लेकिन जिस तरीके की नफरती भाषण, जिस तरीके की आग आपने उगली है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर चाहे वो मुस्लिम समाज ही क्यों ना हो जिस पर आप अपना प्रभुत्व समझते हैं, वो मुस्लिम समाज जो 80% से ज़्यादा आप पर एक छत्र भरोसा करके वोट दे देता है, वो मुस्लिम समाज भी जो इंसान पसंद व्यक्ति होगा, वो भी आपकी नफरती भाषण से इत्तेफाक नहीं रखेगा। आमतौर पर आपने देखा है कि मैं शहर के अंदर ही तमाम तरीके से, तमाम पॉइंट पर अपनी बात को कहता हूँ, लेकिन आज मुझे इन खेतों से बेहतर कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि ये खेत में उगने वाला जो अनाज है वो किसके पेट में जाएगा नहीं पता। यहाँ जो गेहूँ पैदा होगा, उससे जो रोटी बनेगी, उससे किसका पेट भरेगा? पंजाबी का, खत्री का, देसी का, पहाड़ी का, मुसलमान का, नहीं पता इन खेतों को। ये हरियाली समान रूप से सबके लिए है, ये खेत, ये ज़मीन समान रूप से सबके लिए है। लेकिन आज की घिनौनी राजनीति ने इन खेतों का, इन हरियाली पर भी नफरती कब्जा करने का काम शुरू कर दिया है। किसी को यह अधिकार नहीं है, मत बांटिए। बर्बाद हो चुका है देश, धर्म की राजनीति में, संप्रदाय की राजनीति में, इस ओछी राजनीति में देसी, पंजाबी, खत्री, पहाड़ी, पूर्विया क्या करके मानोगे? मतलब आज आपको सरकार नहीं मिली, आज आपको टिकट नहीं मिला, आज आपका पर्चा नहीं दुरुस्त रहा, तो आप उतर आए नंगई पर। क्या फर्क रह गया दूसरों में और आप में? गुलाम गौस साहब, मैं आपसे पूछता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आऊंगा आपके पास, चार दीवारी के भीतर नहीं आऊंगा, मैं इन्हीं खेतों में लेकर आऊंगा आपसे। गुलाम गौस साहब, पूछूंगा कि आपकी राजनीति का चरित्र तो वो नहीं था जो आपने कल पेश किया है। आखिर क्यों? इसी गदरपुर की जनता ने आपको चुना था,
और तब आप कहते थे कि सर्व समाज का साथ और सहयोग मेरे साथ है। तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि खत्री पंजाबी मेरे खिलाफ है। और मुझे मालूम है कि जिन दिनों मैंने आपके खिलाफ भी रिपोर्ट की थी तो आपका समर्थन और सहयोग करने के लिए, आपके लिए मेरे से पैरवी करने वाले इसी खत्री पंजाबी समाज के लोग थे। आज भी हैं वो आपके साथ खड़े हुए। क्या आपने उनको गालियां नहीं दी? क्या उनको नीचा नहीं दिखाया? कल देर रात का जो भाषण है, जो अपने सैकड़ों समर्थकों के बीच में गुलाम गौस साहब दे रहे थे, और जिस एक संप्रदाय विशेष को भी वो गाली दे रहे थे, खत्री पंजाबी को, या अनिल सिंह जी जो चंद्रा सिंह जी के पति हैं वो दे रहे थे, उसी स्टेज पर खत्री पंजाबी समाज के लोग भी मौजूद थे। मैं उनसे कहूंगा कि वो कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। सुरेश कंबोज साहब, वो पूर्व पालिका अध्यक्ष, भी मौजूद थे जब उस मंच से ये कहा जा रहा था कि अपवित्र वोट नहीं चाहिए एक वर्ग का। वो कौन सा वर्ग है? कौन पूछेगा ये बात? कितनी नफरत फैलाओगे, कितनी हिंसा फैलाओगे? इस गदरपुर के अंदर देसी राज कायम करना है। क्यों? मैं गुलाम गौस साहब से पूछ रहा हूं। अगर आप गदरपुर के अंदर देसी राज कायम करना चाहते हैं तो आरएसएस पूरे देश के अंदर हिंदू राज कायम करना चाहती है, तो उसमें आपत्ति क्या है? देश न देसी राज्य से चलेगा, गदरपुर न देसी राज से चलेगा, न देश हिंदू राज से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, और गदरपुर इस भारत का हिस्सा है, इससे बाहर की चीज नहीं है। यहां पर भी गुलाम गौस साहब आपका देसीपना नहीं चलेगा। वही संविधान जो पूरे देश को चला रहा है, पूरी संसद को चला रहा है, वही संविधान, उसी संविधान से गदरपुर भी चलेगा। देसी राज से नहीं चलेगा। आपने खुला कहा देसी राज जो मैंने बनाया वही देसी राज अनिल सिंह भी बनाएंगे, उनकी पत्नी बनाएंगी। कतई नहीं बनाएंगी। और अनिल सिंह की पत्नी जाति धर्म से ऊपर उठ चुकी हैं, ये मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पहाड़ी समाज से आती हैं, पर्वतीय समाज से आती हैं, कुलीन वर्ग से आती हैं, पंडित हैं, और उन्होंने देसी समाज से अनिल सिंह जी से शादी करके ये साबित कर दिया था बहुत पहले कि वो जातीय व्यवस्था के खिलाफ हैं। आप अभी भी उसी जाति को घसीट रहे हैं। क्यों घसीट रहे हैं भाई? इसके बाद आप कहते हैं मेरे देसी समाज के लोग। आज वोट के खातिर देसी समाज, मुसलमान समाज एक हो गया, पंजाबी समाज अलग हो गया। गदरपुर में, रुद्रपुर में आप जाइए, वहां पर एक पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं को बंटने की जरूरत नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारे चल रहे हैं। और यहां आप देसी और मुसलमान को एक करके एक एंगल में फिट कर दे रहे हैं। किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी, आपने कहा साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े हमको देसी राज लेके आना है। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक बात है। इस बात पर गुलाम गौस साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गुलाम गौस साहब यहीं तक नहीं टिकते हैं, वो कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों को अगर चील का मूत भी चाहिए तब भी अनिल सिंह जी आपको लाके देना होगा। कैसी बात है? अरे क्या कीजिएगा चील का मूत का, मुझे बताइए गुलाम गौस साहब। कभी स्वाद चखा है आपने क्या उसका? क्या करेंगे? नहाएंगे, पिएंगे, खाएंगे, क्या करेंगे? किस तरीके की संज्ञाएं आप दे रहे हैं राजनीति में? इतनी ओछीपन, इतना गिर जाएंगे आप? मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल। और गदरपुर के तमाम जो हजारों लोगों ने आप पे पिछले बार 2018 में आस्था व्यक्त की थी, आप खुद कहते थे कि 2500 के आसपास मुझे आदर्श समाज का वोट मिला था। आज सबको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए गुलाम गौस साहब। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपसे कम से कम मैं व्यक्तिगत ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। और आप जो सोच रहे हैं कि उस नफरती भाषण का आपको फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, कदाचित नहीं होगा। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो आपकी नफरती चीजों में नहीं आते हैं, वो आपके इस छल प्रपंच को समझ रहे हैं, उसका फायदा कतई आपको नहीं होगा। आप अपोजिशन को ही मजबूत कर रहे हैं, आप मनोज गुंबर को ही मजबूत कर रहे हैं। अगर राजनीतिक तौर पर भी कहूं तो आपका फेलियर है इस तरीके का। अनिल सिंह को वो अपना दूसरा चेहरा बता रहे हैं, ठीक है, व्यावहारिक तौर पर आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने काम के आधार पर कहते कि मैंने 5 साल इतना काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अनिल सिंह की पत्नी इससे आगे का काम करेंगी। पूरी स्पीच में कोई विकास की बात नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। 5 साल गुलाम गौस साहब ने क्या किए वो कुछ नहीं गिनाए, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। नेता हैं, गाल बजा के चल देंगे, पर जो पूरी फिजा के अंदर नफरत और जहर घुल रहा है ना, ये जहर, ये नफरत जब लावा बन के बाहर आएगा तो शहर में दम घुटेगा आपका, जैसा आज मेरा घुट रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि शहर के अंदर बैठकर कहीं मैं अपना ये लाइव कर दूं, अपना संदेश आप तक पहुंचा दूं। मुझे खेतों की शरण लेनी पड़ी। अनिल सिंह जी से भी मैं ये कहना चाहूँगा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको तो कम से कम संयमित होना चाहिए। आपकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी भाषा भी इतनी अभद्र रही है कि आप मंच से कह देते हैं कि एक वर्ग, हर वर्ग का समर्थन मुझको मिल रहा है, सिर्फ एक वर्ग को छोड़कर।
और उस वर्ग का अपवित्र वोट नहीं चाहिए। कौन है वो वर्ग? किस वर्ग की बात कर रहे हैं? जिस वर्ग की बात आप कहना चाहते हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, उस वर्ग के अनगिनत लोग आपको चुनाव लड़ा रहे हैं। कल भी मंच पे सुरेश कंबोज जी मौजूद थे। कल जब मैंने यहां डिबेट की गदरपुर में, तो आपका पक्ष लेने के लिए सिद्धार्थ भूसरी, जो पंजाबी समाज से आते हैं, आपके नगर के अध्यक्ष हैं, विजय भुड्डी, जो पूर्व नगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, संदीप अरोरा से लेकर तमाम सारे खत्री पंजाबी लोग मौजूद थे, भीम ठुकराल जी मौजूद थे, कितने सारे लोग मौजूद थे आपके साथ, जो आपकी बात को कह रहे थे, जो कह रहे थे कि क्यों चंद्रा सिंह को जिताना चाहिए। और आज आप एक झटके से सबको गलियां दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उस वर्ग की जो मुझे वोट देना भी चाहते हैं वो भी ना दें। अरे कैसा माहौल, कैसा वातावरण आप पैदा करना चाह रहे हैं अनिल सिंह जी? आप चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम आपको तो अपनी भाषा पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। जो शहरी नफरत है, जो घृणा है, जो मन के अंदर एक मेल छुपा हुआ है, उन सारी राजनीतिक नफरतों को त्याग कर आइए कभी गांव के शांत वातावरण में, खेत खलियान से जुड़िए, हरियाली से जुड़िए। ये आपको जिंदा रहना सिखाएगी, इंसान बनना सिखाएगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी, देसी, मुसलमान, इन सबसे ऊपर आपको इंसानियत सिखाएगी।